प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 जनवरी 2023 जो फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, सिंपलीफिकेशन का है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या हल करेंगे सबसे पहले ऑफ। तो देखो यहां से हल करो, ये 3 से 3 बार में कैंसिल और 4 से 2 बार में, ये भी ऑफ है बीच में, तो यहां भी हल करो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 बार में। अब यहां क्या बचा 3/2 और भाग में 1/2, 3/2 भाग में 1/2, साइन पलट जाएगा गुणा में, संख्या भी पलट जाएगी, यानी 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करो, क्या बचा 3। अब देखो इधर क्या है 60, भाग में 5 है, ये बटा में आ जाएगा 5 और गुणा में 3। इधर 3 ही बचा ना, ब्रैकेट को सोल्व किया था हमने। 5 से 12, 12 गुणा 3 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, s³ s की पावर 3 है और s² t और st² का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये a है, ये मान लो ये b है, ये c है, हमें d की वैल्यू निकालनी है। यानी s3 अनुपात s² t समानुपात st², और हमें चतुर्थानुपाती निकालना है। तो इसमें क्या बताया था मैंने, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कौन से हैं, ये मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है भाई। ठीक है, यानी S3 गुणा में, ये हमने क्वेश्चन मार्क मान रखा है, किसके बराबर होगा s² t इंटू st², इसके बराबर होगा। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहां पे s की पावर 3 है, यहां पे s की पावर 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगी, यहां पे 1 बचेगा s की पावर। ठीक है, यहां पे s है और ये भी s है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा t गुणा में t², क्या हो जाएगा, ये t है, t की पावर 2, ये भी t की पावर 1, गुणा में है तो क्या गुणा में गाते हैं, जुड़ जाते हैं, पावर जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3। चतुर्थानुपाती क्या होगा t की पावर 3 यानी t³। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से शुरू करती हैं तथा समान दिशा में चलती हैं। इनकी गति क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कारें पुनः किस समय मिलेंगी। तो देखो भाई, वृत्ताकार चक्कर लगाती हैं एक बिंदु से एक ही दिशा में, और चक्कर की लंबाई कितनी टोटल 3.6 किलोमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 किलोमीटर, पॉइंट हटा दो, मीटर में मत बदलो, किलोमीटर में ही रहने दो। इन 3.6 को 10 हटा देंगे तो 36/10 किलोमीटर। एक ही दिशा में चलती हैं दोनों, तो इस दिशा में चला रहे हैं हम। स्पीड है इनकी 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। 12 बजे चलना शुरू करती हैं, दोबारा किस समय मिलेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं भैया 12:03, 12:12, 12:09, 12:06, यानी आंसर आएगा कितने समय में मिलेंगी, लगभग मिनटों में मिलेंगी, कितने मिनट बाद मिलेंगी वो ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी हमारे पास है, कितनी है 36/10, तो ये देख लेंगे एक चक्कर कितने समय में पूरा करती हैं दोनों कारें। ये किस समय में करती है और ये कितने समय में करती है। क्या करते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी ये है चाल 72। ठीक है, दूसरी कार दूरी बटा चाल, चाल है 90।
अब समय आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या है, मिनटें जुड़ी हुई हैं, तो इसकी मिनट यहीं पे बना लो, गुणा में 60 कर दो, मिनट में आंसर आ जाएगा भाई एक चक्कर का कितना समय लेती हैं। ठीक है, अब देखो 36 से 1, 36 से 2, 0 से 0, 2 से 3, यानी ये कार्य करती है 3 मिनट में एक चक्कर पूरा। ये देखो 18 से 2, 18 से 5 बार में, 0 से 0, 6 गुणा 2, 12/5 मिनट में। भाई सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखो वृत्ताकार पथ है, उसकी दो कारें, एक कार 3 मिनट में चक्कर पूरा करती है, दूसरी 12/5 मिनट में चक्कर पूरा करती है, तो दोबारा एक साथ कब मिलेंगी? तो क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम निकालते थे, समय का एलसीएम निकालते थे। समय क्या है 3 और 12/5, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एंस यानी न्यूमरेटर इनका निकालते हैं एलसीएम, और हर ये क्या होता है, हर डिनोमिनेटर इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 12, और नीचे क्या, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा 1। तो समय कितना आया 12 मिनट, क्योंकि हमने मिनट में बदल लिया था पहले ही। 12 मिनट बाद मिलेंगी, तो किस टाइम चली थी वो, 12 बजे, तो 12 मिनट जोड़ दो, यानी 12:12 पे वो मिलेंगी दोबारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में कर सकते हैं। अरुण और राहुल 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उस कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है भाई। सुमन और अरुण, सुमन प्लस अरुण 96 दिन में, अरुण और राहुल, अरुण प्लस राहुल उसी कार्य को 48 दिन में, और राहुल और सुमन मिलकर उस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुल काम के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो भाई तीनों 16 के टेबल में आते हैं ना, तो 16 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 6, 3 और 5, 6, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 30, 30 को 16 से गुणा कर दो, 16 3 48, 480 इसका एलसीएम आ जाएगा। 96 से भाग करेंगे 5 बार में, 48 से भाग करेंगे 10 यूनिट एक दिन में, और 80 से भाग करेंगे 6, यानी एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। अब देखो ये है भाई सुमन और अरुण, दोनों का एक दिन में 5 यूनिट, इन दोनों का एक दिन में 10 यूनिट कार्य करते हैं, ये दोनों 6 यूनिट। लेकिन कार्य करेंगे तो देखो यहाँ देखो, सुमन यहाँ भी 2 बार, अरुण यहाँ भी, राहुल यहाँ भी, सभी 2-2 बार शामिल हैं, तो 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू सुमन प्लस अरुण प्लस राहुल, कितना कार्य करते हैं जोड़ दो इसको, 15 और 6 21 यूनिट। लेकिन तीनों कार्य एक बार करेंगे, 2 इस साइड गुणा में उस साइड आएगा, ये भाग में, 21/2 यूनिट कार्य करेंगे तीनों मिलकर एक दिन में। कार्य कितना टोटल 480 यूनिट, तीनों से करवाना है तो 21/2 से भाग दे दो, 2 पर गुणा में चला जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 160 और 3 से 7, 16 गुणा 2 32, 320, 320 को 7 से भाग दे दो, 7 से 4 बार में 28 बचेगा 4, 5 बार में 35 बचेगा 5 बचेगा ना बटा 7, 45 सही 5/7 दिन में लगभग पूछा गया इस समय। तो देखो 45 से ज़्यादा है, 46 से कम है, करीब किसके है भाई 5, टोटल 7 में से 5 समय तो ले लिया, किसके करीब हो गया 46 के। ठीक है, क्योंकि यदि ये देखो टोटल कितना है 7, 7 में से 5 कर दिया, 7 में से 3 क्या होता, तो क्या आधे से कम है, इन आधे से ज़्यादा ले लिया समय अगले दिन का, तो किसके करीब पहुंच गया 46 के। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था 160 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या है 200 रुपये प्रति लीटर। लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 मिलीलीटर तेल देता है, यहाँ भी कम देता है भाई। लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करिए, वास्तव में कितना लाभ कमाया। तो देखो भाई कोई 1000 मिलीलीटर तेल लेता है तो क्या करता है वो 800 मिलीलीटर ही तेल देता है। ठीक है, रेशियो निकाल लो भाई, 2 0 से 2 0, 4 और 5।
1000 मिलीलीटर वो कितने में खरीदा था, यानी इसको 1 लीटर को खरीदा कितने में था उसने रियल में, 160 रुपये में खरीदा था। 160 में खरीदा था ना इसको, यानी हम बोल रहे हैं 5 में खरीदा था, ठीक है, लेकिन खरीदा कितने में था, 160 में। 5 की वैल्यू 160, यानी कितना गुना होगा इसका, 32 गुना। 32 गुना 5 160 होता है, तो ये भी 32 गुना करो, 128। ठीक है भाई, इतनी कोई वस्तु लेगा 160 रुपये की, तो उसकी जगह वो क्या करेगा, 128 रुपये की रेल में उसको वस्तु देगा, ठीक है, और बताएगा क्या 160 रुपये की दी है, लेकिन इस पे भी लाभ कमाता है भाई। बोलता मैंने 1 लीटर आपको तेल दे दिया, ठीक है भाई, मेरे को इतने में आया था और मैंने आपसे 200 रुपये लूँगा, लेकिन रियल में उसने क्या किया, 1 लीटर तेल नहीं दिया, कितना दिया उसने, 800 मिलीलीटर। 1 लीटर तेल नहीं दिया ना, 800 मिलीलीटर दिया, जो उसका कीमत क्या थी, 128 रुपये, और पैसे कितने ले लिए उससे, 200। कितने ज़्यादा ले लिए देखो, 70 और 2 72 रुपये ज़्यादा ले लिए, 72 रुपये लाभ कमा लिया। और तेल कितना दिया उसने, 128 रुपये का, तो लाभ तो इस पे होगा ना कि इस पे, लाभ इस पे होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने तेल तो इतना ही दिया है ना, 800, 128 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको हल कर दो अब, 8 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, और 8 से 8 छक्के 48, 16 बार में, ठीक है। अब फिर 4 से 25 और 4 से 4, 25 गुणा 9 225, 225 को 4 से भाग देते हैं तो क्या आएगा भाई, 56, सही 1/4। ऑप्शन में क्या है 0.25, तो इसे भी लिख सकते हैं हम, 56 से 1/4 या 56.25% का उसने लाभ कमाया, 56.25%। ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। 500 मीटर की दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पी क्याऊ को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, 20 मीटर की, और फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। क्याऊ की चाल ज्ञात कीजिए। ये दौड़ कितनी टोटल, 500 मीटर। भाई यहां से यहां कितनी है, 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और पी क्या करता है, क्याऊ को शुरुआती बढ़त देता है, कितनी, 20 मीटर की। पी यहां पे है, क्याऊ यहां पे है, 20 मीटर की शुरुआती बढ़त दे दी, लेकिन टोटल कितनी है दूरी, 500 मीटर या 1/2 किलोमीटर, ठीक है। क्या बता रखा है, पी की चाल दे रखी 2 किलोमीटर पर आवर, और क्या बता रखा है, फिर भी पी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। कहने का मतलब ये है, पी यहां तक की दूरी तय कर देगा, क्याऊ उसके 60 सेकंड बाद यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो क्याऊ की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास दूरी है 500 मीटर, चाल भी है पी की, तो पी का समय देख लेंगे कितना लिया उसने, तो क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 500 मीटर, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1/2 किलोमीटर, ठीक है। 500 मीटर को किलोमीटर में बदल लिया, दूरी बटा चाल, चाल क्या है 2, ठीक है। ये क्या आ गया, समय, ठीक है, घंटे में है, इसको मिनट में बदल लो तो गुणा में 60, 2 गुणा 2 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो इसको 15 बार में, यानी इसने पी ने इस दूरी को तय करने में क्या किया है भाई, इस दौड़ को पूरा किया है तो 15 मिनट का समय लिया है, और उसने 60 सेकंड ज़्यादा, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो इसने 15 मिनट लिया है, तो क्या उन्हें कितना समय लिया है, 16 मिनट का। और क्या उन्हें दूरी कितनी तय की है भाई, क्यों तो यहाँ से दौड़ा था ना, 20 मीटर तो इससे आगे था, टोटल 500 है, 500 में से 20 तो पहले आगे था ये, यानी 480 दूरी तय की उसने, 480 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दो, ठीक है। दूरी बटा में समय कर दें तो क्या आ जाएगी, चाल। समय कितना है, इसने 15 मिनट लिया, उसने 1 मिनट ज़्यादा, यानी 16। ये किलोमीटर में है तो ये भी समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। भाई ये किलोमीटर में है
तो समय भी घंटे में होना चाहिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी, कि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 16/60, 60 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर दो। 16 से 3 बार में 48 और 0, 2 0 कैंसिल कर दो। अब देखो कैंसिल मत करो अब, क्योंकि 5 से तो होगा नहीं, ऊपर 5 तो है नहीं। तो 6 × 3 18, 18 को 10 से भाग देंगे 1.8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चाल क्या है 1.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलो। 5x² और 3xy का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती क्या होता है भाई? देखो तृतीय अनुपाती निकालना है तो b² a कर दो। ये a है और ये b है, c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या होगा b² a। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा है ये चीज़ें। फिर कैसे लिखते हैं a b c d, a/b समानुपात c/d। लेकिन जब तृतीय अनुपाती निकालना हो तो a/b समानुपात b/c। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने हर टॉपिक पे कम से कम 70, किसी में 80, किसी में 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर रखा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b² a, b का स्क्वायर 3xy 3xy स्क्वायर करना है तो गुणा में फिर 3xy और बटा में क्या है a, यानी 5x²। इसको सोल्व कर दो। अब देखो x एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या हो जाए x का स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दो। ठीक है, अब 5 से कैंसिल होगा नहीं, 3 × 3 9, क्या आएगा 9। ऊपर और क्या है y × y, यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 5, यानी 9y² बटा में 5, 9y² बटा में 5। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था नहीं भैया, 7 था ये। 8 पे चलो। रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है। जो भी सामान बेचती है वो क्रय मूल्य पर बेचती है। यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का उपयोग करती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम बेचती है। मैं देखो इसका रेशियो कर लेंगे। ठीक है, या ऐसे कर लो, रेशियो नहीं करो तो भी काम चल जाएगा, करो तो भी कर लो। 20 से 4 और 20 से 5, 4:5। उसके पास मान लो 5 ग्राम वस्तु है। ठीक है, जो 5 ग्राम लेना चाहता है उसका मूल्य भी मान लिया हमने 5 रुपये है, तो क्या करेगी 4 ग्राम ही वस्तु देगी। ठीक है, तो 4 ग्राम का मूल्य कितना हुआ 4, और पैसे ले लेगी 5 ग्राम के, यानी कितना लाभ कमा लिया 1, किस पे 4 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 4 से 25, तो कितना लाभ होगा उसे 25% का। दोबारा देख लो भाई, 80 ग्राम भार का उपयोग करती है, किसके स्थान पे 100 ग्राम के। मान लिया हमने 100 ग्राम वस्तु थी उसके पास, उसको मूल्य भी 100 रुपये था। कोई ग्राहक लेने आता है, 100 ग्राम वस्तु से मांगता है, तो क्या है वो 80 ग्राम ही तोलती है। ठीक है, यानी 80 ग्राम ही तोलती है, और पैसे ले लिए 100 ग्राम के। कितने ज़्यादा ले लिए 20 ग्राम के। ठीक है, और देखो उसे वस्तु तो दी 80 रुपये की, और रुपये ले लिए उससे 100। रियल वस्तु कितने की दी 80, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। देखो वही देखो 20 से 1, 20 से 4, 1/4 ही आना, पहले मैंने 1/4 कर दिया। 4 से 25, यानी 25% का लाभ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 रुपये का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11% है। उसकी मासिक आय क्या होगी? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है। भी देखो 57,695 रुपये निवेश करता है, जो वार्षिक आय का क्या है 11%। 57,695 ये उसकी वार्षिक आय का 11% है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 11 से भाग दे दो। ये वार्षिक आय का 1% है, और 100% निकालना हो वार्षिक आय तो गुणा में 100 कर दो।
अब इसको सोल्व करेंगे तो उसकी वार्षिक आय आ जाएगी, लेकिन पूछा क्या, ध्यान रखो, उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी 1 वर्ष की है, 12 महीने की, 1 महीने की पूछा गया है तो 12 से इसको भाग दे दो। इसको सोल्व करो और हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 और 5 11 और 5 16, 9 7 16, ठीक है, 11 से भाग चला जाएगा ये। 5 बार में 55, 2, 11 दूनी 22 बचेगा 4, 11 चौके 44 बचेगा 5, 11 5 बार में 55। अब 5 4 9 और 2 11 और 5 16, 3 से कैंसिल होगा नहीं, 4 से हो जाएगा। 4 से मत करो, तो 4 से कर दो यहाँ 25, 25 से गुणा करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, इसके 2 जीरो लगाओ, 5245, 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो लगा दो और 12 से इसको भाग कर दो सीधा ही, हमारा आंसर आ जाएगा। 12 चौके 48 बचेगा 4, 12 तिये 36 बचेगा 8, 12 सत्ते 84 बचेगा 1। अब संख्या हो जाएगी 10, भाग नहीं जाएगा तो 0, ठीक है। फिर संख्या हो जाएगी 100, तो 12 अट्ठे 96 बचेगा 4, 12 तिये 36, फिर 4 बचेगा, ऐसे बचता चलेगा। लेकिन काम हमारा पहले ही चल जाता, देखो कितना है 43,000, 43,000 एक ही ऑप्शन में था, देखो 4 आते ही हमारा काम चल गया था, ठीक है। टाइम है करके देखो, वरना क्या है भाई, देखो 12 से भाग दिया, 4 बार में लगा तो 4 एक ही ऑप्शन में था, यहां कर देते आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? व्यक्ति 10 थे, 10 में से एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर एक व्यक्ति नया आया है, उससे क्या होता है, उसका औसत बढ़ जाता है। व्यक्ति पहले भी 10 थे, अब भी कितने हैं 10। तो देखो ये पूछा कि नए व्यक्ति का वजन, उसके आने से औसत बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वजन 20 किलोग्राम से ज़्यादा है। जाने वाले व्यक्ति से ज़्यादा होगा तभी तो बढ़ेगा, यदि घटता तो इससे कम होता, लेकिन बढ़ा है, कम से कम उसका 20 किलोग्राम तो है प्लस, ठीक है। 20 के औसत पे क्या प्रभाव पड़ा है, सॉरी व्यक्ति कितने 10 के औसत पे क्या प्रभाव पड़ा है, 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितने व्यक्ति थे 10, तो गुणा 10 कर दो भाई, 20 तो कम से कम है, प्लस में 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ता है 7.9 किलोग्राम, तो 7.9 को 10 से गुणा कर दो, तो 20 तो ये हो गया, और 7.9 को 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 79, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव को छोड़ दो एक बार, यानी 79 को 10 से गुणा करेंगे 790, एक अंक के बाद दशमलव है तो 0 कैंसिल कर दो, तो प्लस में क्या आ जाएगा 79, ठीक है। जोड़ेंगे तो 70 और 20 90 और 9 99, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है 99 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने समय में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।